अर्जुन ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा करते हो तो मुझे आपका दिव्य और अलौकिक रूप दिखाइए। आपने जो ऐसे गुप्त आध्यात्मिक विषय वचन कहे हैं उससे मेरा मोह दूर हो गया है और मैं आपके उस दिव्य अलौकिक रूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। हे माधव, यदि आप मुझ पर कृपा करते हो तो आप अपना रूप दिखाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं आपको अपना अलौकिक रूप अवश्य दिखाऊंगा, लेकिन तुम इन नेत्रों से मेरा ये दिव्य रूप नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए दिव्य नेत्र देता हूँ। उनसे तुम मेरा ये अलौकिक रूप देख सकोगे। इस प्रकार उस अलौकिक रूप को जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया तो उस अलौकिक रूप की जो वर्णन है मैं वो आप लोगों के सामने कर रही हूँ। उस विश्व रूप के अनेक मुख थे, अनेक नेत्र थे, अद्भुत दृश्य थे और अनेक उस दृश्य में उस रूप ने अनेक सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे, जिससे उनका ये शरीर बहुत अलौकिक हो रहा था, सुसज्जित हो रहा था। देह पर दिव्य गंध वस्त्र लगे हुए थे। इस समस्त आश्चर्यमय अनंत देव के सब ओर मुख दिखाई देते थे, चारों तरफ मुख दिखाई देते। आकाश में यदि 1000 सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो इस महात्मा की प्रभा की समता न कर सकेंगे। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार के विकल्प एवं समस्त जगत को एकत्रित देखा तो उस अर्जुन ने उस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। शरीर उस रूप को देखकर रोमांचित हो गया। श्री कृष्ण को श्री अर्जुन ने शीश नमाया, हाथ जोड़कर विनती की, हे माधव, हे केशव, तुम्हारे देह में सब दोष भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमल आसन पर बैठे हुए हैं। देवता के ईश, ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि, दिव्य सर्पों को मैं देख रहा हूँ। हे ईश्वर, तुम अनेक प्रकार के भुज, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र, तुम्हारा रूप जो है बहुत ही अनंत विशाल है। मैं इस रूप को नहीं देख पा रहा हूँ। हे माधव, तुमको जब मैं तुम्हारा विश्व रूप देखता हूँ तो तुमको किरीट युक्त गदा चक्र धारे, चारों ओर से दैदीप्यमान तेजो राशि, सरत चमकती हुई अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशवान अपरंपार देख रहा हूँ। हे केशव, आपके शरीर में अनेक भुजाएं हैं। सूर्य नेत्र जिसके क्रांतिमान अग्नि के समान सदस्य मुख वाला अपने तेज से संपूर्ण संसार को तपते हुए मैं देख रहा हूँ। हे माधव, आप अपने इस वास्तविक रूप में आइए। मैं आपके इस रूप को देख चुका हूँ, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे केशव माधव, मैंने आपके रूप को देख लिया है। आप अपने वास्तविक रूप में आइए और मैं आपसे क्षमा प्रार्थी